देखिए सर, आज की जो वीडियो होगी ना, बहुत अलग तरीके की हम बात करने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जानने के बाद आपको भी ऐसा पता चलेगा कि भाई बिल्कुल बात सही मैं बोल रहा हूँ। थोड़ी सी बात कभी कभी कड़वी हो सकती है बीच बीच में, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त मेरे, उसको एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। बस आप इतना समझिएगा कि क्या ये रियलिटी है या नहीं है, ठीक है। देखिए मार्केट का तो सबसे पहली बात मैं करूंगा, ठीक है। आज आप मार्केट को देखें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हर जगह पे गिरावट हो रही है। देखिए गिरावट ऐसा नहीं कि ये आज हो रही है, कल से हो रही है, परसों से हो रही है, बहुत दिनों से लंबे समय से गिरावट हो रही है। मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है, अनिश्चितता है, ये सारी चीज़ें पहले से मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन बीच में ऐसा भी हो रहा था कि भाई कभी मार्केट अगर पॉजिटिव भी जा रही है तो कभी नेगेटिव भी जा रही है, मतलब दोनों चल रहे थे, कभी कुछ ऐसा चल रहा था, बीच में एक दो रोज पॉजिटिव भी रह रहा था। लेकिन अभी पिछले 2 4 6 दिन से अगर आप देखें तो लगातार मार्केट का सत्यानाश पिटा हुआ है भाई। पिछले ही हफ्ते से अगर देख लीजिए तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे। और मुझे ये नहीं मालूम, मैं ये अगर कोई बंदा ये कहे कि भाई मार्केट क्यों गिर रहा है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो बिल्कुल उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्योंकि रीजन की अगर मैं बात करूं ना तो कुछ भी नया रीजन नहीं। देखिए सबसे पहले हम रीजन को समझे, इससे पहले थोड़ा मार्केट का कंडीशन देख लीजिए, क्या क्या कंडीशन बना हुआ है। चलिए हम चलते हैं मेन स्क्रीन के ऊपर। चलिए फाइनली हम अपने मेन स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। जो कुछ भी आपको मैं यहाँ पर दिखला रहा हूँ बिल्कुल करेंट डेटा मैं दिखला रहा हूँ। मार्केट बिल्कुल ओपन है, मार्केट ऑन है, जो कि आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे सर, निफ्टी 50 के देखिए शांति बनाकर देखिए भाई, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ समझने के लिए आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। निफ्टी 50 के अंदर देखिए तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि भाई 0.5% की गिरावट है। फिर निफ्टी के अंदर भी आपको 0.5% से ज़्यादा की गिरावट है, लेकिन आप 0.5% ही इसको मानिए, कोई दिक्कत नहीं। सेंसेक्स के अंदर भी लगभग 0.5% की गिरावट है। मिड कैप में देखें तो लगभग 1% की गिरावट पहुंचने वाली है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया विक्स भी नेगेटिव है, वोलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो भी नेगेटिव है। ये ऐसा कभी कभार आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, मिड कैप 100 को देखेंगे तो 0.63% की गिरावट है, 0.62% की गिरावट। उसके बाद स्मॉल कैप को देखें ज़रा, यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 को देखें तो 0.70% की गिरावट यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद अगर सेक्टर वाइज देखें तो मेटल के अंदर 1% की गिरावट है। वहीं पर एफएमसीजी देखें तो 0.25% की पॉजिटिविटी में आपको शो कर रहा है। उसके बाद फार्मा में देखें तो 0.5% की गिरावट है। उसके बाद आईटी में भी 0.5% से ज़्यादा 0.1% की गिरावट है। स्मॉल कैप को देखेंगे तो यहाँ पर 0.5% की गिरावट है। उसके बाद स्मॉल कैप 250 हो गया, मिड कैप 150 हो गया। ये सारे इंडाइसेस आप देख सकते हैं। देखिए ज़रा आप ग्लोबल मार्केट को देखेंगे सर तो यहाँ पर आप देख लीजिए, गिफ्ट निफ्टी के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी के अंदर दबाव देखने को मिलता है, इसका मतलब मैक्सिमम टाइम में यही होता है कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.38% का दबाव गिफ्ट निफ्टी के अंदर दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी मौसम अच्छा नहीं बना हुआ है। डाउ की बात करूं S&P 500 हो गया, यानी आप यूएस की मार्केट को देख लीजिए और जापान के मार्केट को, हांगकांग के मार्केट को देखें तो हर जगह पे आपको बुराई देखने को मिलती है। यहाँ पर नीचे में कुछ इंडेक्स है जहाँ पर आपको ठीक ठाक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो ये सारा मामला है भाई। गिरावट जो है अगर आप देखें तो मेनली स्मॉल कैप के अंदर ये नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा हो रही है, स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर, लेकिन ठीक है हर जगह पे लगभग एक जैसी गिरावट हो रही है। तो देखिए यहाँ पर अगर मौका मिलता है लमसम वगैरह करने का तो डाल सकते हैं, ऐसी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। फाइनली तो जो भी कंडीशन थे वो आपने देख लिया, मार्केट की क्या स्थिति बनी हुई है वो आपने देख लिया है। देखिए अब अगर रीजन की मैं बात करूं तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉलर इंडेक्स मुबारक हो कि वो अब 91 रुपये को टच करने वाला है बहुत जल्द। ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई मैं क्यों इसके ऊपर बातें करता हूँ बराबर। और फिर मैं एक मर्तबा नाम लेना चाहूँगा, मालूम है बहुत दिन पहले हमारे देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा था, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब कहा था उन्होंने कि दोस्तों रुपये कैसे गिरते हैं ये मैं जानता हूँ, सरकार में मैं बैठा हूँ, सरकार मैं चला रहा हूँ, इस तरह की और भी बहुत सारी बातें। लेकिन क्या आज रुपये क्यों गिर रहा है, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या? बिल्कुल समझ में आ रहा है। देश की क्या पॉलिसी बन रही है, विदेशी क्या पॉलिसीज है, क्या कमी है, क्या कहाँ पर कुछ कमी हो रही है जिसको वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं। और क्या रीज़न है, क्या कारण है भाई कि रुपया लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। भाई 91 रुपये को क्रॉस करने वाला है, मामूली बात नहीं है। जो 80-84 रुपये पर था वो 90 पर पहुंचा, अब 91 पर भी आने वाला है।
मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब भी हो सकता है कि जाकर कुछ कम हो जाए, मतलब कुछ डेप्रिसिएशन हो जाए डॉलर के अंदर, रुपया के अंदर कुछ एप्रिसिएशन देखने को मिले, लेकिन कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैं स्क्रीनशॉट आपको लगा ही दिया हूँ, बाकी आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डायरेक्टली गूगल पे आप जाकर चेकआउट करिएगा, ठीक है। जो अभी तक का डेटा है मैंने आपके सामने रख दिया है। अब सोचिए, इतनी भयानक बात है। दूसरी बात, FIIs हमारे मार्केट से जा रहे हैं। ट्रेड डील की अगर बात करें तो ट्रेड डील गए बाहर में, ठीक है ना भाई, उसकी कोई बात ही नहीं करनी है। साला ट्रेड डील को लेकर ना और बहुत ज़्यादा घनचक्कर बना हुआ है। ये कई महीने से लगातार बातें हो रही है कि भाई ट्रेड डील को लेकर जो है ना अब मामलात क्लियर हो जाएंगे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, ऐसा लग रहा है कि ये होगा वो होगा। कुछ घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है और कुछ नहीं होने को है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं यकीन है तो आप न्यूज़ देखिए, TV चैनल्स को देखिए, वहाँ पर तो आपको यही देखने को मिलेगा कि ये हो गया, ये बात क्लियर हो गई, वो बात क्लियर हो गई, 72-13 नखरे ये सब आपको लगा कर रखेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि भाई कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है उन चीज़ों का, उन बातों का, ठीक है। FIIs लगातार मार्केट के अंदर बिकवाली कर ही रहे हैं। FIIs और DIIs का डेटा एक मरतबा फिर मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूं, क्योंकि मैंने महीना 1.5 महीना पहले दिखलाया हुआ था। एक मरतबा फिर से ज़रूरत है कि करेंट डेटा क्या है पिछले कुछ दिनों का, पिछले कुछ मंथ का, उसको देखना ज़रूरी है। तो उसको मैं ज़रूर ही बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और बिकवाली क्यों नहीं करेंगे? सबसे मेन चीज़ है कि बिकवाली FIIs क्यों नहीं करेंगे? भाई जिस देश की करेंसी की ये हालत हुई पड़ी है वहां पर बिकवाली क्यों नहीं होगी? समझ रहे हैं? तो इसीलिए बिकवाली वो लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कभी स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादा कर देते हैं, कभी स्टॉक ऑप्शन के अंदर ज़्यादा कर देते हैं, कभी कैश मार्केट के अंदर ज़्यादा बिकवाली कर देते हैं। लेकिन बिकवाली करते हैं, कहीं पर भी करें लेकिन बिकवाली करते हैं। उनकी वीक में अगर 1-2 रोज़ की खरीदारी है तो 4 दिन की बिकवाली आपको देखने को मिलती है। इस प्रकार का डेटा देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली 1-2 रोज़ का डेटा मैंने देखा है, वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें शो हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं देख कर ही बताता हूँ कभी भी। क्योंकि देखिए, गलती है, इंसान है, गलती हो सकती है, कभी मेरे से भी हो सकती है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। लेकिन मेरी हर मुमकिन कोशिश ये रहती है कि बगैर देखे हुए किसी चीज़ को मैं आप तक ना परोसूं, आप तक ना मैं दूं, ठीक है ना। तो मैं देख कर ही बोल रहा हूं। ये सारी चीज़ें मार्केट के अंदर चल रही है। डॉलर बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है, रुपया गिरता हुआ जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है और ना कोई सीरियस एक्शन लिया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। तो मुझे लगता है कि बहुत बेशर्मी वाली बात है और बहुत मतलब घटिएपन वाली बात है। ये एक तरह से देश की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, ठीक है। सरे बाजार इज्जत नीलाम करना कहते हैं ना, वो इसी को कहते हैं जो अभी हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये बात है, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि भाई कुछ लोगों को बुरी लग सकती है मेरी बात, लेकिन जो हकीकत है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप देश के अंदर जो है ना, देखो तो इंसानियत नाम की चीज़ है नहीं भाई, गवर्नमेंट की पॉलिसी नाम की चीज़ नहीं है। अभी जो कुछ भी हो रहा है धर्म के ऊपर हो रहा है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर हो रहा है, स्कूल बंद करवाए जा रहे हैं यूपी के अंदर। उसके अलावा स्कूल जब बंद होंगे तो क्या होंगे? ऐसे ही होंगे ना, यही सब होंगे ना। ये लोग तो चाहते हैं कि बच्चे जाहिल रह जाए, साले ना पढ़े लिखे ना कुछ उखाड़ पाएंगे आगे चलकर हमारा। तो ये लोग तो चाहते ही यही हैं, ठीक है। तो हम लोग इस चीज़ में उलझे हुए हैं। तो इस चीज़ से बाहर निकलने की ज़रूरत है और अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय पे, ठीक है। ये तो मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है। ट्रेड डील के भाई साहब कुछ बात ही नहीं करेंगे। अभी पिछले 1-2 रोज से 3 रोज से बात हो रही है दिल्ली के अंदर, लेकिन उसका बस अभी भी वही बातें हो रही है कि बहुत जल्द ऐसा लगता है कि टैरिफ के अंदर कमी कर दी जाएगी। बहुत जल्द ऐसा लगता है कि US और इंडिया के जो व्यापार के मामलात हैं, जो मैटर्स हैं, वो सुधर जाएंगे, मतलब लाइफ लाइन चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। प्लस सबसे बड़ी चीज़ है कि मार्केट के अंदर आपको मालूम ही है कि माहौल एक बना हुआ है जिसे हम सेंटीमेंट कहते हैं। तो मार्केट के अंदर गिरावटों वाला सेंटीमेंट बना हुआ है। तो गिरावटों वाला सेंटीमेंट भी है जो पूरा पूरा वर्क कर रहा है, और कुछ कुछ रीज़न भी बड़े बड़े क्रिएट हो रहे हैं। और इसको छोटा तो नहीं बोल सकते भाई, डॉलर का लगातार बढ़ते चले जाना रुपया के मुकाबले में, इसको छोटा रीजन नहीं बोल सकते हैं। और वो भी इतना ज़्यादा बढ़ जाना, छोटा रीजन ये नहीं है, बहुत बड़ा रीजन है। अब देखिए, गौर करने वाली बात एक और भी है। ऐसा नहीं है कि आप जब FIIs और DIIs का डेटा जब देखते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर्स वहाँ पर बिकवाली नहीं कर रहे हैं। जो DIIs हैं, समझ रहे हैं, DIIs में जो देश की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सिर्फ उनको हम लेकर चलते हैं, बड़ी बड़ी संस्था को। लेकिन बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो इस डर की वजह से अपने पैसों को निकाल रहे हैं। इंडियन निवेशक की मैं बात कर रहा हूँ। लोग अपने पैसों को, बहुत सारे लोग तो ऐसा है कि घाटा वाटा लगवा कर भी बोले कि भाई चलो जो हाथ वही साथ,
ये वाला कहावत आप सुने ना, तो इसी चीज़ को वो याद करते हुए, दिमाग में रखते हुए अपने पैसे को निकाल लिया बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग अभी निकाल भी रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो अपने पैसों को निकालेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट से, क्योंकि उनको भाई भरोसा नहीं बन पा रहा है, और भरोसा करने वाली अभी ऐसी कोई चीज़ लग भी नहीं रही है। देखिए मैं तो अभी शॉर्ट टर्म के एंगल से अगर आप देखते हैं तो अभी तो यही बात है जो मैं आपको कह रहा हूं कि भरोसा करने वाली चीज नहीं लग रही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म से मुझे इनकार नहीं है, और लॉन्ग टर्म में पैसे नहीं बनेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है, इस बात की भी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। लॉन्ग टर्म में पैसे बनेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें सुधारनी चाहिए, गौर करनी चाहिए इस पे। जो मंत्री है, विदेश मंत्री है, देश के मंत्री हैं, इन तमाम तो लोगों को गौर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीजन है। 72, मालूम है ना आपको, एक बात मैं आपको बताता हूँ भाई, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ। डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि भाई पेट की खराबी एक ऐसी खराबी है ना कि पेट में अगर दुख हुआ ना तो पूरे दुनिया भर की बीमारी आपके बदन में घुस जाएगी, क्योंकि हर जगह पे खून सप्लाई होता है, दाना का पचना, डाइजेस्ट होना, फिर उससे खून बनना, उसके बाद उसका पूरे रगों में, नसों के जरिए पूरे बॉडी में जाना। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई अगर पेट की बीमारी हो जाए ना तो इंसान का पूरा बदन, पूरे शरीर खत्म हो जाता है, और पूरे शरीर में 72 बीमारियां हो जाती है। ठीक उसी तरीके से एक रुपया में अगर खराबी हो जाती है ना, रुपये के अंदर अगर लगातार गिरावट होती है ना, तो ये 72 चीजों को खराब करता है, देश की 72 चीजों को बर्बाद कर बैठता है। और वो चीज आप देख लीजिए मार्केट के अंदर, बिल्कुल लाइव डेटा आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि भाई हिस्ट्री बता रहा हूं मैं, बिल्कुल जो कुछ भी लाइव बता रहा हूँ, लाइव चल रहा है आजकल ये मार्केट के अंदर, कि डॉलर लगातार बढ़ रहा है और रुपया लगातार घट रहा है। तो एफआईआईज भी निकाल रहे हैं, डीआईआईज भी, रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत सारे जो निकाल रहे हैं, और अभी बहुत सारे लोग निकालेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए हैं वो ऐसा कर रहे हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे ऑफ कोर्स उनको पैसे बनेंगे, लेकिन अभी जिन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है उस पर फोकस करना चाहिए, मेरा ये मानना है और ये कहना है। लास्ट में एक बात और भी कहना चाहूँगा, देखिए ज़रूरी नहीं है कि अभी जिस प्रकार की गिरावट मैंने आपको दिखलाया है, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय पे या किसी और समय पे उसी प्रकार की गिरावट मार्केट के अंदर हो, या फिर हो सकता है आप रात में देख रहे हो वीडियो, तो ऐसा नहीं कि इतनी ही गिरावट होकर बंद हो गई हो मार्केट। ये गिरावट रिकवरी में भी बदल सकती है, यानी इन गिरावटों की रिकवरी भी हो सकती है, या फिर इससे ज़्यादा भी गिरावट हो सकती है। आप जिस टाइम पे ये वीडियो को देख रहे हैं उस समय पे कैसी है मार्केट की स्थिति, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर ही बताइएगा, ताकि मुझे पता चलना चाहिए भाई हमारे व्यूअर्स मार्केट के अंदर एक्टिव रहते हैं, उनको सब कुछ पता चल रहा है, ठीक है। और बाकी लमसम वगैरह का अगर मौका मिलता है तो गंवाने का नहीं भाई, डाल दीजिए लमसम वगैरह, थोड़ा थोड़ा डालिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौके आपको, अपॉर्चुनिटी तो अभी आपको भर भर कर मिलने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर, इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, और आपकी जो राय हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।